नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भाजपा की रीति नीतियों विचारधारा से प्रभावित होकर नगर परिषद के अलारस वार्ड क्रमांक 1 से आम आदमी पार्टी के निर्वाचित पार्षद कल्लू कुशवाहा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष राजू गुप्ता और नगर परिषद अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजू गुप्ता और नगर परिषद अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल ने सदस्यता दिलाई और पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सियाराम सिंह सिकरवार, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला आयोजक ब्रजेश बंसल, उपाध्यक्ष अशोक राणावत, महामंत्री महेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र बसेडिया, पार्षद संजय शाक्य, दरोगा खान, पूरन शिवहरे, कल्लू राठौर, अल्पसंख्यक नेता फखरुद्दीन खान आदि उपस्थित रहे और सभी ने कल्लू कुशवाहा को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर स्वागत किया। हमारे कल्लू कुशवाहा जी जो कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, जो पहले से तो बीजेपी में थे, लेकिन इन्हीं कारण से उन्हें बीजेपी में नहीं रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की को छोड़कर अब वो बीजेपी की शरण में आए हैं, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए मैं बीजेपी की सदस्यता ले रहे हमारे कल्लू कुशवाहा वार्ड नंबर 1 को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बीजेपी में शामिल होने के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी पार्षद की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं बीजेपी में पहले से रहा था, अब मैंने बीजेपी में मुझे कार्यकाल में अच्छा लगा, इसलिए मैंने घर वापसी की है, बीजेपी में वापस शामिल हुआ हूँ मैं। आप कितने दिन आम आदमी पार्टी में काम किया है आपने? मैंने किया था 7-8 महीने काम किया था मैंने, और बिना रहा था मैं उनको प्रवास होकर मैंने बहुत अच्छा काम भी किया था और आज मेरी घर वापसी इसीलिए हुई है कि मैं उनका स्वभाव अच्छा लगा मेरे को। भाई ठीक। कल्लू कुशवाहा जी आम आदमी पार्टी में निर्वाचन के समय पे परिस्थितियों बस चले गए थे, लेकिन मूल रूप से ये प्रारंभ से ही हमारे पक्ष में थे, हमारे संगठन में सदस्य के रूप में काम करते थे और संगठनिक विचारधारा से जुड़े हुए भी थे। आज उनकी पुनः भारतीय जनता पार्टी परिवार में घर वापसी हुई है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा एक कार्यकर्ता पुनः लौटकर पार्टी में आया, पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए पार्टी की रीति नीति पर काम करने का संकल्प लिया है और हम भी कल्लू कुशवाहा जी को संगठन की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि संगठन सदैव उनके साथ रहेगा और उनका हर संभव सहयोग करेगा और उनके साथ ताल से ताल मिलाकर काम करेगा। जैसा कि इतिहास में वर्णित है, जो पचमढ़ी आज हम देखते हैं वो नई पचमढ़ी है। पुरानी पचमढ़ी बंजरों के रूप में पचमढ़ी वासियों के पूर्वज झील के सामने, जो कि अभी गोल्फ ग्राउंड है, वहां पर पुरानी पचमढ़ी हुआ करती थी। दिन भर मेहनत मजदूरी, जंगल से फूल तोड़ने के बाद बंजारे भाई विश्राम करते थे और धीरे धीरे उन्होंने वहां अपने घर बना लिए। तभी से ये खेर माई वहां पर विराजमान है। लोगों का मानना है कि इस माता के दर्शन मात्र से किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी का निवारण होता था। पूरे का पूरे गांव की चौकीदार थी। मंदिर में आज भी नवरात्रों में यहाँ जोर शोर से पूजन पाठ होता है। यहाँ के श्रद्धालुओं ने बताया कि जब अंग्रेजी छावनी द्वारा नई पचमढ़ी बाजार बसाया जा रहा था, उस समय इस मंदिर को हटाने की बहुत कोशिश की अंग्रेजों ने, लेकिन माता का ऐसा सत था, मडिया जहाँ की तहाँ रही। आज भी पचमढ़ी और भाग से श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। जैसा कि हमें पता हुआ कि पचमढ़ी की बसाहट बंजारों के रूप में हमारे पूर्वज आकर यहाँ पर फल फूल, जंगली वस्तु एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते थे और जगह ना होते हुए इस जगह पर वे अपना ठिकाना बनाते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पे घर बनाए। तो ये मड़िया उन्हीं की देन है, ऐसा कहा जाता है। क्या सत्य है? हाँ जी, सत्य है। आज हम पहुँचे हैं खोज करने पचमढ़ी के सबसे पुराने मंदिर पुरानी खेर माई। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो अभी पुजारी जन है, जो सेवक श्रद्धालु, कि उनका क्या कहना है कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसकी क्या विशेषता, क्या मान्यता है। जी चाचा जी, हमें ये बताइए कि ये मंदिर आप जब से बड़े हुए, आपको कैसा इसका इतिहास बताया गया, कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर तो हमारे पूर्वजों ने भी ये बताया कि ये तो बहुत पुराना है। यहाँ जो महामारी बीमारी कुछ आती थी तो यहाँ मानता करने से सभी गांववासी सुरक्षित रहते थे, कष्ट दूर होते थे।
और ऐसा सुनने में आया है कि अभी जो पचमढ़ी व्याप्त है, इससे पहले पुरानी पचमढ़ी इसी जगह बसाई गई थी। अंग्रेजों की छावनी के बाद ये नई पचमढ़ी बसाई गई और पुरानी पचमढ़ी इसे कहते थे और लगभग सबसे पुराना मंदिर है। क्या कहना है आपका जसवाल जी? कहना ये है भैया, जब से मैंने होश संभाला इस मंदिर को मैं तब से ही देख रहा हूँ। मतलब मेरी आज 40-42 साल की उम्र हो गई, रेगुलर अपन इस मंदिर को देखते ही हुए चले आ रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में जब पचमढ़ी नई पचमढ़ी में बसाई गई तो इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, परंतु माता का प्रकोप और शक्ति इतनी थी कि ये मंदिर यहीं के यहीं रहा है और आज भी विराजमान माता खिरमाई यहाँ पर है। क्या सत्य है? सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य है। और आज सुबह शाम यहाँ जो आरती होती है, पचमढ़ी के सभी भक्तजन आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आते हैं। पूरे नगर का सहयोग है, पूरे बस्ती वालों का सहयोग मिला है। जब मंदिर का नया निर्माण का उद्धार हुआ है, ये सभी लोग ने परिश्रम भी किए हैं इस मंदिर के लिए, खेड़ापति माता के मंदिर के लिए। आगे आपका क्या विचार है कि इस मंदिर को और विराट रूप, विशाल रूप दिया जाए और बढ़ाना है इसका मंदिर को, और कैसे व्यवस्थित किया जाए? आगे भूमिका हमारी वो भी बनी है, पूरा गार्डन बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा बढ़िया अच्छा। यहाँ पे नगर के बच्चियों के जिनका सगाई वगैरह कराना है, जिनका नहीं सहयोग होता, बड़े होटल नहीं ले पाते हैं, वो लोग यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं अपने बच्चियों बहन बेटियों का। श्रद्धालुओं का सहयोग आपको भरपूर मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। श्रद्धालु बढ़ के आगे सहयोग दे रहे हैं। जी धन्यवाद। एक बार फिर नर्मदापुरम के हृदय स्थल सत्ता रास्ते पर अतिक्रमणकारियों की मनमानी नजर आ रही है। बार बार नगरपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सख्ती से पीपल के पेड़, जो कि नगरपालिका कार्यालय का रास्ता है, वही ये ऑटो वाले, माला वाले किस दबंगाई से टस से मस नहीं हो रहे हैं। आखिर किसके दम पर ये लोग यहाँ खड़े हैं? इन्हें ना तो प्रशासन की कार्रवाई का कोई डर है, इनके ऊपर आखिर किसका हाथ है? क्यों सारे रास्ते से सभी लोगों को हटाने के बाद भी ये ऑटो और माला नहीं हटता? आखिर किसका हाथ है? ये प्रशासनिक अधिकारियों को जानकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। कटनी संकल्प सत्याग्रह के दौरान महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष रजनी वर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि राहुल जी के साथ जो गलत हुआ है, उन्हें संसदीय सदस्यता से हटाया गया। हम लोग उनके साथ हैं। पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। इन दिनों मोदी जी की तानाशाही चल रही है। जो लोग सही बोल रहे हैं उनके खिलाफ इस समय या तो ईडी भेजी जा रही है या फिर उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। राहुल जी ऐसे नेता हैं जो हमेशा सत्य के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, जो किसानों के साथ खड़े हैं। आज देश जिस अर्थव्यवस्था की स्थिति में है, जिसके बारे में राहुल जी ने बताया, लेकिन हमारे देश की विडंबना है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे पप्पू के नाम से संबोधित करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है जो सारी चीजें विध्वंस कर रहे हैं, फिर भी लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। इसके लिए हमें जागना होगा और जनता को जगाने के लिए हमेशा की तरह कांग्रेस आज मैदान में है, जो सत्य को जनता के सामने दिखाना चाह रही है। जिस तरह की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई बढ़ रही है, और अगर हमारे नेता राहुल जी इन सब के लिए खड़े हुए तो उनके विरोध में उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी उनको सजा दी जा रही है तो कभी ईडी से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अब उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन हम सब कांग्रेसी प्रणबद्ध हैं कि जब तक राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलेगा, हम सब ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनकी सदस्यता वापस लेकर रहेंगे। कांग्रेस हमेशा सत्य के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। कांग्रेस के सभी सदस्य सम्मिलित रहे। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। के लिए आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में मिशन चौक में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित कर हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और ये सत्याग्रह लगातार चलता रहेगा। एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर हम गांव-गांव तक भी जाएंगे और अगर सरकार दमनकारी नीतियां नहीं छोड़ी तो जनता को बताकर इनको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सत्याग्रह किया जा रहा है, ये राहुल जी के उसके लिए जो उनके साथ गलत हुआ है, उनको संसदीय सदस्यता से जो हटाया गया है, उनके साथ हम लोगों ने पूरे देश में ये अभियान अभी चल रहा है संकल्प सत्याग्रह का। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी की तानाशाही चल रही है। जो लोग सही बोल रहे हैं उनके खिलाफ इस समय या तो ईडी भेजी जा रही है या फिर उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। राहुल जी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो हमेशा सत्य के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने
किसानों के साथ खड़े हैं। और जो आज अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है उसके लिए राहुल जी ने पहले से ही सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है आज उसे पप्पू के नाम से संबोधित करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसे लोगों के हाथ में आज हमारी सरकार है जो कि सारी चीज़ें विध्वंस तरीके से कर रही हैं और फिर भी लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। इसके लिए हमें जागना होगा और इसी जनता को जगाने के लिए हमेशा की तरह कांग्रेस आज मैदान में है, जो सत्य को जनता के सामने दिखाना चाह रही है। जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई बढ़ रही है, और अगर राहुल जी इन सब के लिए, हमारे नेता इन सब के लिए खड़े हुए हैं, तो उनके विरोध में आज तरह तरह के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी उनको सजा दी जा रही है तो कभी ईडी से उनको परेशान किया जा रहा है। तो आज उनके हाथ से जब कुछ भी राहुल जी को वो रोक नहीं पा रहे हैं तो उनको उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हम सब कांग्रेसी आपके सामने ये सब खड़े हुए हैं और इस बात के लिए वो करते हैं, प्रणबद्ध हैं कि जब तक हमारे राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिलेगा हम सब ऐसे ही उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनको सदस्यता उनकी वापस दे के रहेंगे। और इसी तरीके से कांग्रेस हमेशा सत्य के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। धन्यवाद। अमित राइस मिल बापू चौक अमलाई में राइस मिल संचालन के दौरान चावल के बंकर से मजदूर रमेश बेगा निवासी इंदिरा नगर अमलाई बंकर खाली करने के दौरान हुई मौत। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27 मार्च 2023 सुबह लगभग 4 और 5 बजे के बीच उसकी मौत राइस मिल के अंदर ही हो गई थी, जिस पर राइस मिल संचालक के द्वारा आनन फानन में अपने स्वयं के 4 पहिया वाहन पर लाद कर जिला चिकित्सालय अनूपपुर ले जाया गया। पूरे मामले में पर्दा डालने के लिए और मजदूर की मौत को छिपाने के प्रयास में अमित राइस मिल अमलाई के संचालक पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बैगा परिवार के लिए विशेष तौर पर उनकी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए पेशा एक्ट कानून का प्रावधान बनाया गया। लेकिन दिन दहाड़े राइस मिलर के द्वारा मजदूर की मौत पर शासन प्रशासन की नज़रों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। मौत की नींद सो गया रमेश, क्या मिलेगा रमेश के परिवार को इंसाफ, मिलर पर होगी कार्रवाई। उमरिया के मजमानी कला गांव में एक सिरफिरे कातिल की खौफनाक करतूत से पूरे गांव में दहशत फैल गई। मांजरा गांव के ही रहने वाले शंभू महार नामक 36 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े जघन्य हत्या से जुड़ा हुआ है। जिस हत्यारे ने जिस निर्मम तरीके से अंजाम दिया सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम नवरात्र के भक्तिमय माहौल के 6वें दिन उस दौरान का है जब मृतक शंभू महार घर में अकेला था कि अचानक एक सिरफिरा घर में आ धमका। फिर अंदर क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ देर बाद शंभू का कटा हुआ सिर सड़क पर पड़ा था और फेंकने वाला वही सिरफिरा घर के छत पर देखते ही ग्रामीण दहशत में आ गए और किसी तरीके से सूचना पुलिस तक पहुंचा दी, जिसके बाद खुद जिले के एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कातिल को छत से उतारकर हिरासत में ले लिया। लेकिन घर के अंदर का नज़ारा बड़ा ही विभत्स था। मृतक शंभू का खून से लथपथ शरीर को हत्यारे ने निर्मम तरीके से टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। सिरफिरा हत्यारे की पहचान नजदीकी गांव डोंगर गवा निवासी सूरज उर्फ गुड्डा सिंह के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आरोपी के इस जघन्य करतूत करने के पीछे वजह क्या रही। एसपी प्रमोद सिन्हा ने जानकारी दी है कि आरोपी और मृतक के बीच कोई पुराने विवाद की बात सामने आई है और घटना के पहले भी दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये वारदात हुई। विवाद किस विषय का था ये साफ नहीं हो पाया है। थाना कोतवाली उमरिया क्षेत्रांतर्गत मजमानी कला में कल एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें शंभू महार नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई। इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस सूचना पे मैं स्वयं और पूरा पुलिस दल वहाँ पे तत्काल मौके पे गया और मौके पर जाकर हम लोगों ने सबसे पहले आरोपी जो इसमें था उसकी घेराबंदी करके पकड़ लिया उसको। इस प्रकरण में अभी हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना अभी की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक की पूछताछ और गांव वालों से जो पूछताछ हुई और जो आरोपी है उससे जो पूछताछ हुई उसके अनुसार अभी तक ये पाया गया है कि जो आरोपी है उसका तथा मृतक का लगभग 4 माह पहले कोई छोटा विवाद हुआ था। उसको आरोपी ने अपने मन में बिठा के रखा था और मौके की तलाश में था। कल वो गांव में जाकर मिले और फिर वहाँ पे फिर से उनका एक विवाद हुआ और उसके उपरांत कुल्हाड़ी से एवं
उसमें अन्य जो हथियार हैं भारी हथियार उनका भी प्रयोग किया गया है, उससे उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विवेक अवस्थी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि स्कूल के पुराने पाठ्यक्रम को जारी रखा जाए। उन्होंने बताया कि इस साल मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल में पाठ्यक्रम पुस्तकों में बदलाव किया है, जिससे जो गरीब परिवार है जो कि सेकेंड हैंड पुस्तक को लेकर पढ़ाई करते थे वो अब पुरानी पुस्तकें नहीं ले पा रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बोले जी, आज हम लोग जबलपुर जिला अध्यक्ष के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो बच्चों के मामा बनते हैं वो मामा ने एक अतिरिक्त बोझ उनके राज्य में अभिभावकों को और विद्यार्थियों के ऊपर डाल दिया है, पाठ्यक्रम ही बदल दिया है, जिससे बच्चों को अभिभावकों को एक अतिरिक्त बोझ नई किताबों का सहना पड़ेगा। अभी कोरोना काल में और इस भीषण महंगाई में कई अभिभावकों को मैं जानता हूं जो बड़ी मुश्किल से फीस चुका पा रहे हैं। कहीं हम लोग निवेदन करते हैं कम कराने की, कहीं कुछ, और ये एक अतिरिक्त बोझ उनने लाद दिया है किताबों का। तो पहले क्या होता था कि कोई का बच्चा आगे क्लास में गया, उसने अपनी किताबें जमा कर दी तो स्कूल वही किताबें दूसरे बच्चे को मिल जाती थी, तो किताबों के अभिभावकों के पैसे बचते थे। तो इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई में ये जुल्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रही जनता को लूटने की, और ये अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। तो हमने सरकार से ये आग्रह किया है कि ये पाठ्यक्रम ना बदलें, जिसमें पुरानी किताब में बच्चे उन्हीं किताबों से पढ़ सकें। मध्य प्रदेश शासन जिस तरीके से कहना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी समझती है कि ये इनको हरा दो, इनको बिठा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा नहीं। आज बाल बच्चों के संबंध में हम लोग आए हुए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहली से लेकर 5वीं 10वीं 12वीं तक, उन किताबों को शासन ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन ने उन किताबों को बदल दिया। अब बदल कर कौन सा क्या नया ऐसा विषय लेकर आ रहे हैं जिससे कि उसकी आवश्यक है। हम तो समझते कि उनको कवर तो नहीं बदल रहे हैं, उसके ऊपर का जो कवर है उसे बदल कर मध्य प्रदेश की जगह आप लिखने लगो जबलपुर। तो इस टाइप से कोई यदि है तो ये बच्चों के ऊपर एक भार होगा। हम चाहते हैं कि वो किताबें यथावत रहें, उसमें यदि वो कोई नया विषय डालें तो उसमें जोड़ दिया जाए। हम उसको नहीं रोकते कि नया विषय कोई है और जिसके माध्यम से बच्चों को ज़्यादा लाभ है उनको जोड़ दिया जाए, मगर पूरी की पूरी किताबें यदि बदलोगे तो उसे बच्चों के ऊपर और उनके पालकों के ऊपर एक भार बढ़ेगा। जो कहना चाहिए उनके जो नहीं पढ़ सकते उनको तकलीफ होगी, ऐसा हमारा सुझाव है। सम्मानित सभी साथीगण जो आज आए हैं, अपने यहाँ खड़े हुए हैं, तो भाई हम चाहते हैं कि इसको शासन पुनः विचार करे। हम ये नहीं कहते कि मत बदलो, क्या विचार कर रहे हैं वो भी तो अवगत कराओ, ताकि हमारे पालकों को लाभ हो। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।